अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद एज ए न्यूज़ में नाज़रीन आपका खैर मकदम। 24 दिसंबर के वाक़े में जिसमें बीआरएस के साबिक़ रुकन असेंबली आमिर शकील के फ़र्जंद जो इस वाक़े में मुलविस बताए गए थे, बातज़ां वो उनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था, जहाँ से बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन से वो राह फरार इख्तियार किए थे। उस वक्त बास पुलिस ओहदेदारों की मदद से इस वाक़े में जो असली खाती को छुपाने, उनके फ़र्जंद को छुपाने के लिए एक ड्राइवर को इस वाक़े की ज़िम्मेदारी ठहराते हुए मुलज़िम को बचाने की कोशिश भी की गई थी, ऐसा बताया जाता है। बहरहाल आमिर शकील रुकन असेंबली के फ़र्जंद के अलावा इस वाक़े में दीगर 4 अफराद को मुलज़िमिन के तौर पर एफ़आईआर उन पर दर्ज भी किया गया था, आपको याद होगा। लेकिन इस केस में खाती को बास पुलिस ओहदेदारों की मदद से बताया जाता है कि उसको बादशाह पुलिस स्टेशन से फ़रार होकर दुबई फ़रार हो गया था और दुबई में रहकर वो अदालती कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। बहरहाल इस केस में पंजाकुट्टा इंस्पेक्टर दुर्गाराव का नाम आ रहा था और उनके रूल को लेकर कहीं न कहीं इनके रूल को मुश्तबा करार दिया जा रहा था और जिसको लेकर इनके इल्ज़ामात को लेकर पुलिस के आला ओहदेदारों ने फ़ौरन तहकीकाती टीम तश्कील दी थी। रिपोर्ट में पुलिस इंस्पेक्टर पंजाकुट्टा दुर्गाराव का करप्शन और अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल और उनकी अपने ओहदे में और अपनी खिदमत में लापरवाही का इंकिशाफ होने पर पुलिस कमिश्नर ने फौरी तौर पर उनको खिदमत से बर्खास्त करते हुए उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। ये उन पुलिस वालों के लिए नुश्ते दीवार पढ़ लेनी चाहिए जो उनको जो नौकरी दी गई, उनको जो ड्यूटी दी गई, उनको जो ओहदा दिया गया आम जनता की हिफाजत के लिए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है। ऐसे लोग जो है उनके लिए नुश्ते दीवार जो करप्शन में मुब्तला है और बास पुलिस कांस्टेबल भी करप्शन में मुब्तला रहते हैं, जो रात देर गई दुकानात जो लोग चोरी छुपे जो है पिछले दरवाजे से अपना कारोबार करते हैं, उनसे करप्शन हासिल करते हैं और दुकानों को खुला रखते हैं और बड़े पुलिस के जो बड़े आला ओहदेदार जो हुक्म देते हैं उसकी हुक्म की अदली करते हैं, यानी मतलब उसके मुखालिफ में काम करते हैं। ऐसे पुलिस कांस्टेबल्स और ऐसे इंस्पेक्टर्स जो पुलिस स्टेशन में बैठकर करप्शन लेते हैं या मंगवाते हैं या किसी किस्म से हासिल करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी जो है लगाम कसनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पुलिस वो अगर आम आदमी पुलिस स्टेशन को अपनी शिकायत लेकर जाता है तो आपको हक़ है कि अगर पुलिस स्टेशन से मुतालिका आपको सही तरीके से आपसे बातचीत नहीं की जाती और वहाँ पे आपको ये महसूस होता है कि जो है फ़रीक़ सानी यानी दूसरे पैसे वालों से अगर इंस्पेक्टर हो या एसआई हो या कांस्टेबल से साजबाज या उनसे दलाली अगर करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस भी हुआ, तो आपसे गुजारिश है कि आप पुलिस के आला ओहदेदारों को इस बात से उनके इल्म में लाइए। बड़े जो ओहदेदार आईपीएस जो ऑफिसर होते हैं वो उनको फेस रीडिंग मालूम होती है और बड़े काबिल लोग रहते हैं और इंसाफ पसंद भी होते हैं उसमें, तो उनसे रुजू होए और उनके खिलाफ जो है पुलिस आला के ओहदेदार जो है ना बिल्कुल एक्शन लेते हैं। तो बहरहाल आज के इस वाक़े में आपको मैं ये बताना चाहूँगा, पंजाकुट्टा पुलिस जिनका नाम दुर्गाराव है, अब उनकी फ़ोटो भी बाजू है, आप देख सकते हैं कि साहब को जो है फ़ौरन जो है बर्खास्त कर दिया गया। जो है अब ये देखिए चक्की पीसिंग बोल के एक फ़िल्म का डायलॉग है, अब शायद उनको वही काम बाकी रहेगा। बहरहाल जो है अब सवाल ये है कि भाई ऐसे लोगों को इतनी बड़ी नौकरियाँ मिलना मुश्किल है। आजकल देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में और हमारी रियासत के अंदर एक सरकारी नौकरी मिलना कितना बेहद मुश्किल काम है। जब उनको किस्मत से या उनकी काबिलियत के ऊपर अगर जो है उनका सिलेक्शन हो जाता है ऐसी नौकरी में, ऐसे ओहदों के ऊपर, तो उसकी कदर करना चाहिए। मामूली सी पैसों के लिए बड़े लोगों के लीडरों के पास चमचागिरी करने के लिए जाते हैं, दलाली करने के जाते हैं। ये बड़े जितने भी लीडर्स है इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। अब उनको कोई बचाने के लिए नहीं आता। तो ऐसे जो है पुलिस इंस्पेक्टर्स हो या पुलिस ओहदेदार हो या पुलिस कांस्टेबल्स हो, ऐसे लीडरों से जो है ना बचना चाहिए, पैसे वालों से बचना चाहिए, ऐसे लैंड ग्रैबर दलालों से भी बचना चाहिए जो थोड़े से पैसों की बुनियाद पर पैसे हासिल करके करप्शन लेके गरीबों को दबाए थे, आम आदमी को तकलीफ दे थे। ऐसे लोग अपना जो है ना अंजाम देख लेना चाहिए। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आम लोग जो है अगर किसी भी पुलिस स्टेशन से आप रहते हो, पुलिस स्टेशन हुदूद में आपको अगर ये है कि यहाँ पे नाइंसाफ़ी आपसे हो रही है, तो आप फ़ौरन जो है ना आप डीसीपी से रुजू हो सकते हैं, एसीपी से रुजू हो सकते हैं, डीसीपी से रुजू हो सकते हैं, कमिश्नर से आप रुजू हो सकते हैं। हक़ है आपका, कानून आपको जो है ना हक़ दिया है कि आप जो है अगर आपका काम अगर कोई पुलिस ओहदेदार नहीं करता है तो आप उसकी शिकायत आला ओहदेदार से कर सकते हैं, ये हक़ है। उसमें आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत, कानून आपके साथ है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो है निडर तरीके से इंसाफ के साथ में जो है
पुलिस ओहदेदारों को अपना ताउन भी देंगे और पुलिस ओहदेदार आपसे अगर ताउन नहीं करो आला ओहदेदारों को इसकी शिकायत भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।